अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमा दिया है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये गिनती कहां तक पहुंचती है, माइनस में कैसे जाती है, कहां तक जाती है, ये अभी डिस्कस करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उसको मुस्तरद करते हैं। नताइज के बारे में नहीं कहा गया, इंतखाबात के बारे में कहा गया। जबकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के, वो कहते हैं कि इंतखाबी नताइज मुकम्मल हो जाएंगे जब तो पीपल्स पार्टी जो है ना फिर मान जाएगी, यानी सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, सूबों के ऊपर भी बहस चल रही है। मोहसिन नकवी साहब का बयान अभी भी उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, अगरचे के हुकूमती हलकों को ये कह दिया गया, या जो उनके नून लीग के कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि इस वक्त इदारे और हुकूमत जो है वो इत्तेहाद कायम रखें, यानी इत्तेहाद के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती थी। प्लस ये है कि इसके ज़रिए जो डिबेट शुरू हुई थी, वो डिबेट जो है वो कैसे ख़त्म हुई है हुकूमत के नज़दीक, या जो मोहसिन नकवी साहब है वो बता सकते हैं। क्योंकि एक मुलाकात उनकी वज़ीर आज़म से हुई, उसके बाद ये पैगाम बाहर आया, ये मैसेज हम सबको मिला कि जो है ना वो सीज़ फायर हो चुका है और अब कोई किसी को मसला नहीं होगा। अब पता नहीं ये मुलाकात से निज़ाम ठीक हो गया है, जो तबाह हुआ था वो एकदम बन गया है, वो नया बन गया है, वो पुराना ही ठीक हो गया है, या क्या मामला है? क्योंकि राना सनाउल्लाह तो यही कहते हैं कि जी ये निज़ाम बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, यही कामयाब है और यही कामयाब रहेगा। इसके साथ साथ जो इस वक्त सिचुएशन है, जो बैरिस्टर गौहर साहब की भी स्टेटमेंट काफ़ी दिनों के बाद मंजर आम पर आई, वो भी कहते हैं कि जी मौजूदा सिस्टम पे अवाम का एतमाद जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, रीसेट नागुज़ीर है। ये रीसेट का लफ्ज़ जो है ये शायद मोहसिन नकवी साहब ने अदा किया था, जो अब उनको बहुत पसंद आ रहा है, और उन्होंने भी जो है वो पीटीआई को मोहसिन नकवी साहब भी अच्छे लगने लग गए हैं। अपोजिशन मुज़ाकरात का कह रही है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है। अब ये सारे मसाइल जो इस वक्त ये जो सियासत है ये क्या रुख इख्तियार कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सईद अली साहब ने मुस्लिम लीग नून से, काजी अहमद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पीपल पार्टी से साबिर बलोच साहब हमें ज्वाइन किए हुए। मैं पहले चाहूँगा कि साबिर बलोच साहब आपसे शुरू किया जाए प्रोग्राम। क्या मसला है साबिर बलोच साहब, आखिरकार पीपल्स पार्टी इतनी एग्रेसिवली इस सारे मामले को क्यों परसू कर रही है? बहुत से लोग ये बात कहते हैं, हमारे यहाँ ये ज़ुबान ज़द आम है कि जी ये तो तय था गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी के पास जाएगी तो आज़ाद कश्मीर की नून लीग के पास आएगी। तो फिर ये क्या ऐसा मसला है? क्या कोई वादा खिलाफी हुई है जिसकी वजह से बिलावल साहब बहुत गुस्से में है, या क्या आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? ये पहली दफा तो नहीं है ना, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब आप देख रहे हैं, चेयरमैन साहब हमारे जो है ना वो बहुत कूल माइंडेड शख्स हैं, और खुद एक जो है ना जब एक बात करते हैं तो अपनी बात पे खड़े होने वाले शख्स हैं, और वो एक बाइज्जत जो है ना उसका एटीट्यूड है। असल में बात मैं आपको अर्ज कर लूं कि ये जो है ना एक सो कॉल्ड जो कोलेशन जो बनाई है, इट्स नॉट अ कोलेशन गवर्नमेंट। ये तो उनको एक मौका दिया था नून लीग को कि जनाब आप हुकूमत चलाएं और हम जहां पे जरूरत पड़ गई हम आपका साथ देंगे ताकि ये सिलसिला चलता रहे। उनके जितने भी ड्रॉबैक्स थे, उनके जितने भी पुराने जो पीपल्स पार्टी के साथ जो रवैये रहे हैं और उनकी जो वादा खिलाफियां हुई, इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद भी चेयरमैन साहब ने और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये जनाब ये फैसला किया कि भाई कि लेट देम, इनको हुकूमत करने दो, इनको हुकूमत करने दो। लेकिन अब बात यह है कि अब एक चीज जो उनकी आदत हो चुकी है कि वो किसी तरह भी किसी जरिए से भी वो पब्लिक मैंडेट पे वो आना नहीं चाहते। वो इस चीज का कभी ख्याल ही नहीं करते कि भाई कि लोग क्या कहेंगे, आवाम क्या कहेगी, या हमारे साथ हमें मदद करने वाले वो क्या कहेंगे, उनका क्या राय तर्ज अमल होगा। तो अर्थ ये है कि ये अब जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ तो प्योरली पीपल्स पार्टी आज से नहीं, जब से इलेक्शन से बहुत पहले, इलेक्शन के बाद वहाँ पर तो एक फिजाई काम यानी वो चल रही थी कि पीपल्स पार्टी को वो लाएंगे। अच्छा, अब ये कि ये इम्प्रेशन देना भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है कि जनाब कि हम आज़ाद कश्मीर में होंगे और आप यहाँ होंगे। आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन पैदा हो गई, हालात पैदा हो गए वहाँ पर, तो वो भी आपके सामने है। अब जाहिर है कि चेयरमैन साहब जो है ना वो अब उसका वो रवैया कश्मीरी के साथ या जो वहाँ जो लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनके साथ वो उस तरह तो नहीं होगा कि जिस तरह यानी दूसरे चाहते हैं। बहरहाल, लेकिन बात यह है कि ये
सिर्फ और सिर्फ एक सख्त किस्म की धांधली। अब आप खुद सोचें कि इस पूरे इलेक्शन में एक शख्स जो है ना वो कत्ल हुआ, दूसरा एक और बंदा हमारा जो है ना वो भी फौत हो गया, और प्रेसिडेंट जो है ना, जो सिटिंग प्रेसिडेंट है इस वक्त, जो लतीफ साहब, अच्छा उसको मारा गया, पीटा गया, बेइज्जती की गई। अच्छा, और वो उनके वजीर और उनके मिनिस्टर्स वो बड़े, हेलो जी जी सुन रहा हूं मैं ये चाह रहा था कि वो जी जी मैं यहाँ पे ये एक बात सवाल जरूर साथ ले लीजिएगा। मुझे ये बताइए कि 2 मराहिल कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा जो है वो 10 अगस्त को होगा। ये 2 मराहिल के ऊपर कितनी कंप्लेंट्स आपने लॉन्च की हैं आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन से अब तक? भाई यार, बात कंप्लेंट जो ना, कंप्लेंट लॉन्च करने का तो अब आप खुद सोचें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पकड़ के वहां मारे, पीटे, गालियां दे, ये करे, वो करे, जख्मी करे, और मिनिस्टर साहबान कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ गाली गलोच हो गई थी और 1-2 थप्पड़ मारे थे, और ये कोई बात हो गई यार? अब आप खुद सोचें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपने कहा जी कश्मीर में उन्होंने कहा कि जी प्रेसिडेंट साहब के साथ उसको जिस तरीके से मिसबिहेव, और तो कुछ नहीं हुआ, खैर उसको थोड़ा उसके साथ ज्यादती इतनी हुई है कि उसको मिसबिहेव किया गया है, 2-4 थप्पड़ लगे, अच्छा, और ये हो गया और वो हो गया। भाई ये कोई छोटी बात है क्या यार? सदर को जो ना खुदा ना खास्ता इस तरह मिसबिहेव करना, वो आपको अच्छा लगता है क्या? उसको दूसरों की तरह उसका गला काटते क्या? फिर उनको खुशी होती? अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के जो पीपीपी एजेके के जो प्रेसिडेंट, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी 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 जी, आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी तो किसी हमारे जो प्रेसिडेंट उसका तो किसी का जरूरत भी नहीं है, खुदा न खास्ता वो तो नहीं मैं वो अब आपके मुंह से मैं शायद वो सुनने में मुझे लगा कि आपने प्रेसिडेंट पाकिस्तान कह दिया, मुझे समझ नहीं आई थी बात की, इसलिए मैं प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर वो जो के साथ जो मिसबिहेव किया गया, उसके साथ जो, यानी आपके सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं हो गई थी, वो वोट देने गए थे और वहां पर जो है ना झगड़ा हो गया था, और 2-4 गालियां और 2-4 थप्पड़, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक यार, ये कोई कहने की बात है? ठीक है, अब आप खुद सोचे, और उसके बावजूद कहते हैं कि जी हमने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं। बलोच साहब, डॉक्टर सईद अली साहब आपने ज्वाइन कर लिया है, ये बताएं कि ये उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है, ये माइनस में कितनी दूर तक जाएगी, आपका क्या ख्याल है? एक बात। दूसरी बात, ये जो पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तौर जो है वो इन इंतखाबात के नताइज को मानने को तैयार नहीं है। अगरचे राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब नताइज कंप्लीट हो जाएंगे, यानी तीसरा मरहला भी हो जाएगा, तो पीपल्स पार्टी मान जाएगी। 2 मराहिल पे वो मानने को तैयार नहीं, नताइज को भी और इन इलेक्शंस को भी, तीसरे के बाद कैसे मानेगी? देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब वैसे आपने कहा कि इलेक्शंस में जो जीतता है वो मान लेता है, जो हारता है वो धांधली के इल्जाम लगाता है। आपने देखा कि जीबी में इलेक्शन हुए, वहां जीत गए तो कोई धांधली नहीं है, और अगर कश्मीर में हो रही है तो वो धांधली है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी नारा होता है कि जब आदमी हार रहा हो तो अपनी एक फेस सेविंग के लिए धांधली का इल्जाम लगा दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर के जो हालात हैं वहाँ पे इस तरह के इलेक्शन ही हो सकते हैं जहाँ पे मार धाड़ हो, जहाँ पे मुश्किलात हो, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ आप देख रहे हैं कि लीडर्स वहाँ पे हैं, उनकी मौजूदगी, उनके बयानात, उनका आना जाना, वो सारा गैर मामूली है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी इलेक्शन होगा फिर आखिर उसका रिजल्ट जो है वो पीपल्स पार्टी भी तस्लीम कर लेगी और PMLN भी कर लेगी। और फिर पीपल्स पार्टी और PMLN आप जानते हैं हलीफ भी हैं और हरीफ भी रहे हैं, तो कहीं पे भी आके वो जब इलेक्शन हो जाते हैं तो आपस में वो मामला तय कर लेते हैं। और जो सियासी ग्रोहबंदी या ग्रुप बंदी हुई है, जिसमें मौजूदा हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उसमें सारा एक सेटअप के तहत चल रहा है और इसी में तसलसल बरकरार रहेगा। ठीक है, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, सूबों की डिबेट जो है, नवाज शरीफ साहब ने तो मना फरमा दिया कि आप ये बात नहीं करेंगे। सवाल मेरा ये है कि सर देखें, बड़ा शोर था उस निज़ाम का कि वो तबाह हो गया है। वो एक मीटिंग के बाद वो निज़ाम, प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद ये सीज़ फायर आ गया, और उसके बाद अब कोई बात सूबों पे नहीं हो रही। क्या सूबे क्या हुआ एकदम? निज़ाम बिल्कुल ठीक हो गया, को नया निज़ाम आ गया? क्या हुआ ऐसा कि वो एक मुलाकात होती है और चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बयानात का क्या फ़ायदा है सर? अवाम को किधर लगा दिया? बैरिस्टर गौर साहब उम्मीद लगा के बैठ गए, हाँ जी रीसेट होना चाहिए, उनको भी पसंद आ गए हैं मोहसिन नकवी साहब। अब मेरा ख्याल में नवाज शरीफ साहब ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है। इससे पहले हमेशा कन्फ्रंटेशन के नतीजे में या तो वो जलावतन हुए या डिस्क्वालीफाई हुए, जेलों में गए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हालात चल रहे हैं
उसमें उन्होंने अपनी विजडम के तहत बेहतर फैसला किया है कि खामोशी अख्तियार की जाए और इसके बजाय कि मुखालफत करके हुकूमत से भी जाएं और जेलों में भी जाएं, तो बेहतर यही है कि इसको चलाया जाए। और दूसरी बात यह है तो इसका कि मतलब ये आपने है कहा कि फिर मोहसिन पाबंदी नकवी साहब की बात मान ली है शहबाज शरीफ साहब ने, यूं लें हम इस बात को? जी, शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, उन्होंने कन्फ्रंटेशन नहीं की। ठीक। और दूसरी बात जो सूबों की है, इसमें आपने एक सवाल पूछा था अभी, अगर तो सूबे बनने हैं और उसमें यही निज़ाम जो मुरवजा है इस वक्त चल रहा है, इसी को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी यही करप्शन, यही बदइंतज़ामी, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सूबों में आपने मेरिट करना है, ट्रांसपेरेंसी करनी है और ईमानदारी से काम चलाना है, बेहतरीन लोगों का इंतखाब करना है और छोटे यूनिट्स के साथ आपने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, फिर तो आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ वो इंतजामी कंट्रोल के लिए छोटे सूबे बनाए जा रहे हैं, ये लसानी बुनियादों पे या और बुनियादों पे, तो उसमें कामयाबी का इम्कान बहुत कम है। तो ये जो खबरें आ रही है कि 6 माह का वक्त दिया गया हुकूमत को, उसके अंदर अंदर ये ना कर सके, तो फिर वो इसीलिए बिलावल साहब भी कहते हैं उल्टी गिनती, तो ये उल्टी गिनती 6 माह की है? देखें, उल्टी गिनती तो जिस दिन से हुकूमत शुरू होती है, शुरू हो जाती है। जो भी हुकूमत इंतखाब जीत के आती है, हल्फ लेती है, तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वो तो कोई नई बात नहीं है कि अगर इस हुकूमत ने आई है तो जाना भी है। उससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी, उसने जाना भी था। नहीं, लेकिन उससे उन्होंने तो पहले भी मुद्दतें पूरी नहीं की। ये हुकूमत आपको शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आज़म मुद्दत पूरी करते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैंने गुजारिश की है कि हुकूमतें जो हैं बड़ी वल्नरेबल होती हैं, इनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हालात खराब होने में भी देर नहीं लगती और हुकूमतें जाने में भी देर नहीं लगती। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सेटअप है, ये एक सेटअप चल रहा है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज एक पेज पर काम आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, अगर इसको डिस्टर्ब किया जाए ठीक है, तो नया सेटअप बनाने में मुश्किलात आएंगी। ठीक है। काजी साहब, ये जो डॉक्टर सईद अली साहब कह रहे हैं, अगरचे आप तो अब वो मुझे कच्चा सा धागा आपने पकड़ लिया है रीसेट का और मोहसिन नकवी साहब का, वो तो मुलाकात करने के बाद सीज़ फायर हो गया। आज बैरिस्टर गौर साहब फरमाते हैं कि जी रीसेट होना चाहिए, निज़ाम पे से एतमाद उठ गया है। लेकिन साथ ही ये भी अपोजिशन का बयान सामने आता है कि जी हम संजीदा हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो बात नहीं सुन रही। डॉक्टर सईद अली कहते हैं कि ये जो सेटअप बना हुआ है ये सूटेबल है और ये चल रहा है और आगे चलता रहेगा। राना सना भी ये कहते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या पोजीशन होगी और पीटीआई जो है वो कहां स्टैंड करेगी? क्योंकि वो तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तो थी नहीं। अब आगे क्या स्ट्रेटजी है, कल क्या किस किस्म का वो एहतजाज है और क्या चीजें हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशाद साहब, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं जी। पहला हिस्सा ये कहता है कि हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्यों नहीं है। तो हम इसलिए नहीं है कि हमें पता है कि ये एक्शन रिप्ले है ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन। किस तरीके से? वो इस तरह से कि जिस तरीके से आपने देखा कि वहां पे मुकाबला पाकिस्तान तरीके साफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, लेकिन वहां पे बंदरबाट इस अंदाज में की गई कि एक सीट के साथ हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी गई, ताकि वो भी, वो कहता है, नक्के के दाने पे बैठे रहें और किसी भी टाइम वो जब चाहें तो वो नीचे से उनकी वो जमीन खींच लें। और पीपल्स पार्टी ने उस पर इत्तेफाक इस तरीके से किया कि ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन बिलावल जो है वो अपने मोहब्बत के रिश्ते चलाते रहे नून के ऊपर और नून चलाती रही बिलावल के ऊपर। और एन इलेक्शन के 2 दिनों बाद एक मफाहमियत का फार्मूला तय हुआ, उसमें एक खूबसूरत सी बंदर बांट हुई हमेशा की तरह और सब ओके की रिपोर्ट हो गई। फिर अगला इलेक्शन आ गया कश्मीर का, इसीलिए पीटीआई ने हिस्सा नहीं लिया कि हमें पता था कि ये दोबारा वही तमाशा होना है। फिर कौम ने एक्शन रिप्ले देखा, बिलावल भुट्टो उसी तरीके से मोहब्बत के तीर चलाते रहे, वहां से जवाबन मजीद एक के बदले 2 तीर चलते रहे और दिलों पे चलते रहे, सीनों पे चलते रहे, जिगरों पे चलते रहे। इलेक्शन गुजर लेने दें, फिर सीटें बटेंगी, फिर बंदर बांट होगी, फिर मुल्क के वसी तर मफाद में और कौम के वसी तर मफाद में ये इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे, ओहदे बंट जाएंगे, खाने तकसीम होने शुरू हो जाएंगे, कमिश्नों में हिस्से तय हो जाएंगे, डेवलपमेंट फंड्स में हिस्से तय हो जाएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। ये तो आ गई बात कश्मीर के इलेक्शन की। अब मैं आगे चलता हूं कि ये मोहसिन नकवी का जो बयान है, मोहसिन नकवी साहब का बयान जो था ना, वो बेसिकली हर पाकिस्तानी की आवाज थी। आज जो मोहसिन नकवी ने कहा वो हर ठैये पे, हर चुराहे पे, हर फट्टे पे, हर बैठक में, हर ड्राइंग रूम में और हर 5 स्टार होटल में ये डिस्कस हो रहा है कि ये सिस्टम जो है सिर्फ कोलैप्स नहीं कर चुका हुआ, ये इस टाइम
अंदर से इन्फेस्टेड हो चुका हुआ है। ये अपने आप को इतनी तेजी के साथ खा रहा है ये सिस्टम, कि अगर इसको मजीद कुछ साल चलने की इस तरीके से इजाजत दी गई तो शायद ये पाकिस्तान की सलमियत को खतरा इसकी वजह से हो सकता है। इसलिए ये मोहसिन नकवी साहब के बयान को जरूरत नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको फूंक मारे या उसको मजीद उस चिंगारी में आग डालने की कोशिश करे। वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बयान है, एक इतराफे नकामी है। आग या चिंगारी नहीं, आप तो उस धागे को पकड़ लिया ना आपने, वो कच्चे से धागे को पकड़ लिया। जो धागा जो है वो एक मीटिंग की, एक मुलाकात के बाद वहां पे सब सीजफायर हो गया और आप उसको पकड़ के बैठ गए। जी नौशाद भाई, वो एक इतराफे नाकामी है इस पूरे सिस्टम के लिए, उस सिस्टम के खिलाफ जिसके खिलाफ इमरान खान डट के खड़ा हुआ है, उस सिस्टम के खिलाफ जिसमें इमरान खान ने पीपल्स पार्टी का 8 फरवरी को हाथ बढ़ाने के बावजूद कि आए और मिलकर हुकूमत बनाए, वो हाथ लेने से इनकार इसलिए किया कि हमें मालूम था कि ये सिस्टम जो है ये इस तरीके से नहीं चल सकता, ये मुफाहमत की सियासत मजीद इस मुल्क के लिए किसी भी हवाले से मुफीद नहीं हो सकती। और फिर जो मोहसिन नकवी ने नौजवानों की बात की, तो जो आपने 25,000 नौजवान पिछले 3-3.5 सालों में जेलों में डाला, जिन नौजवान बच्चियों के दुपट्टे आपने सरों से खींच के उनको घरों से निकाल कर पुलिस की मोबाइलों में डाला, मुझे समझ नहीं आती कि मोहसिन नकवी के इन जवानों की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान का नौजवान क्या सोच रहा है। लेकिन मैं बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बतौर पाकिस्तानी इस चीज को इंडोर्स करता हूं कि ये सिस्टम सिर्फ कोलैप्स नहीं हो सका, ये इंटरनली इन्फेस्टेड है। दूसरा, मैं इस चीज को इंडोर्स करता हूं कि पाकिस्तान में छोटे सूबे बनने चाहिए। इसके अलावा इंतजामी ढांचा जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका हुआ है। जनूबी पंजाब सूबे की जिम्मेदारी आपने उठाई थी, आपको याद है? एक सेकंड, जनूबी पंजाब, जो जनूबी पंजाब महाज याद होगा आपको, बना था, वो आपके साथ मिल गए थे और फिर उसके बाद एक जनूबी पंजाब का सूबा बनना था। 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट रही लेकिन वो सूबा नहीं बन पाया, तो फिर कैसे बनेगा सूबा सर? नौशाद साहब, हम तो बड़े नालायक थे, लेकिन हमारी ये खूबी जरूर थी कि हमने 33% डेवलपमेंट बजट की फेंसिंग कर दी थी। हमने वहां पे साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट खोल दिया था। हमने वहां पे तमाम महकमों के स्पेशल सेक्रेटरीज वो कहां है सर सेक्रेटेरिएट? वो सब कुछ बंद हो चुका हुआ है, वो सब कुछ खत्म हो चुका हुआ है जो हमारे दौर में चल रहा था। मैं आपको एग्जांपल ये देने जा रहा था कि 850 अरब के डेवलपमेंट बजट में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनने वाली बात है, 850 अरब के पंजाब के डेवलपमेंट बजट में से 223 अरब रुपया लाहौर शहर ले जाता है। 850 अरब में से 223 अरब रुपया लाहौर शहर ले जाता है। मुझे बताएं अटक को क्या मिलेगा, मुझे बताएं राजनपुर को क्या मिलेगा। फिर आप बात करते हैं साउथ पंजाब की, तो मुझे बताएं पूरे साउथ पंजाब को क्या मिलेगा। इसलिए यह जरूरी हो चुका हुआ है कि इस तख्त को तोड़ा जाए, छोटे सूबों में तकसीम किया जाए, ताकि हर सूबे को उसका हिस्सा मिल सके और हर फर्द तक जो उसका एनएफसी का शेयर है, जो कि आप आबादी की बुनियाद पर दे रहे हैं। चलें, कल आप फॉर्मूला बदला लें, एक अलग बात है, लेकिन कम से कम बुनियाद जो आबादी की बुनियाद पर जो एनएफसी की जो तकसीम है वो तो कम से कम हर शख्स तक पहुंचाएं। उसके अलावा आप लाहौर में 750 रुपया पर बंदा खर्च करने को तैयार हैं और अटक में आप 15 रुपया फी बंदा दे रहे हैं, राजनपुर में आप 100 रुपया फी बंदा दे रहे हैं, फैसलाबाद आपकी इंडस्ट्रियल सिटी है वहां पे 135 रुपया फी बंदा दे रहे हैं, तो फिर लाहौर में आप 1500 रुपया क्यों दे रहे हैं? इसलिए ये एक ऐसा एक निजाम बन चुका है जिसमें आपको विद इन द सिस्टम एक अदल का निजाम लाना पड़ेगा और इसके लिए छोटे सूबे बनाने नागुजेर हैं। ये इमरान खान साहब की पॉलिसी थी और आप देखेंगे नौशाद साहब, ये मेरी बात याद रखिएगा, वक्त के साथ ये सब इमरान खान की बातों पर वापस आएंगे, एक एक करके आएंगे, लेकिन इनको वापस आना पड़ेगा, इसलिए कि असल बातें वही हैं। मैं आज बड़ा हैरान हो रहा था, सईद इलाही साहब कह रहे थे कि बड़ी मुदब्बराना अंदाज में नवाज शरीफ साहब, नहीं सईद इलाही साहब इस तरह ना करें, बड़े बुज़दिलाना अंदाज में नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर लेट गए हैं एक दफा फिर, और उन्होंने चित हो गए हैं चारों शाने, और उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्हें पता है कि पब्लिक में वो जीरो हो चुके हुए हैं, अगर कोई सांस लेना है तो वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के सर पे लेना है। बेहतर यही है कि चूंकि आपने डॉक्टर सईद इलाही साहब का नाम लेके बात की है, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब अगर आप जवाब देना चाहें तो जरूर दे दें, वरना मैं साबिर बलोच साहब से सवाल पूछना चाहता था। सर, इसमें जो मेरे दोस्त कह रहे हैं, देखें सियासत जो होती है उसमें ये शिकस्त या फतह इस तरह नहीं होती, इसमें हिकमत अमली होती है। और जहाँ भी नवाज शरीफ साहब ने रेजिलियंस शो की या टकराव का सामना किया, तो उसके नतीजे में वो घर चले गए। तो मेरा ख्याल में अब उनको ये समझ आ गई है कि टकराव करने से कभी उनको जलावतन होना पड़ा, कभी उनको हुकूमत से निकल के जेल में जाना पड़ा, तो उसकी मेरा ख्याल में मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। अगर मामलात रवानी से चल रहे हैं
और बातचीत तफाहम तफहीम से मसला आगे बढ़ रहा है, तो लड़ने झगड़ने से सिवाय तबाही के और कुछ नहीं होगा। हुकूमतें टूटेंगी, फिर गैर यकीनी सूरत हाल होगी, और फिर नए इलेक्शन हो या जो भी हो, वो बात का मामला है। तो मेरा ये ख्याल है कि सियासी आदमी सियासी बात ही करता है और उस तरह आगे बढ़ता है। सियासत में कोई गैरत का मामला नहीं होता कि जी ये उनकी गैरत में कमी होगी ये फैसला करने से। जो चेस होती है, हिकमत अमली होती है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने सियासत को मद्देनजर रखते हुए खामोशी अख्तियार की है और बेहतरीन फैसला किया है। ठीक है जाबिर बलोच साहब, अब मामला ये है कि ये हमारे काजी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि राजनपुर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, अगरचे कि मैं बहुत सारी चीज़ें गिनवा सकता हूँ जो कि अब पहले की निस्बत, इससे पहले का जो भी पंजाब था उसकी निस्बत कम से कम ये जो इस वक्त पंजाब है इसके अंदर ध्यान रखा जा रहा है। छोटे अजला का भी कोई उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, ये एक अलग बात है, कम एक्सपेक्ट करता है ये भी डिफरेंट डिबेट है, लेकिन वो मामला हो रहा है। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी सिंध में करारदाद मंजूर करती है कि वो किसी सूरत सिंध में कोई सूबा बनने नहीं देगी। वो पीपल्स पार्टी सूबों के मजीद सूबों की तकसीम के हक में नहीं है। ये जो मामला डिबेट अब शुरू हुई है, आपको लगता है कि ये डिबेट जो है ये कंटिन्यू करेगी, और क्या ये मुमकिन है कि आईनी तरमीम जो है वो लाई जा सके? 6 माह का वक्त है आईनी तरमीम का, ये इस तरह के वीलॉग्स भी हम सुन रहे हैं, इस तरह की बातें भी सुन रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी उसके अंदर उसके आगे जैसे कह लीजिए मान लेगी? चले फर्ज कीजिए नून लीग ने तस्लीम कर लिया, क्या पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की ये बात मान लेगी? नहीं, देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको कि मुल्क के अंदर जितने भी फैसले होंगे या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां आएंगी या जो भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की जरूरत पड़ेगी, वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि somebody will get up and say कि जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और मुझे मैं ये करूंगा और मुझे ये होगा। अच्छा, खुद 4-4 साल 5-5 साल इसी जो है ना निजाम के तहत रह रहे हैं, और आखिर में आप कहते हैं कि ये जो है ना ये निजाम फेल हो चुका है, निजाम खत्म हो चुका है, और इसकी कौन सा निजाम आप कौन से निजाम आप उन्होंने क्या मतलब सिवाय इसके कि जी के इतनी सूबे होने चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जितनी भी बुराइयां हैं अच्छा वो सब बता दें। भैया कि बुराइयों की जिम्मेदार कौन है? अगर फर्ज का लो नकवी साहब ने ये कहा है, नकवी साहब को खुद ही निजाम साहब वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर, तो अच्छा खुद उसकी मुखालफत कर। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये सब चीजें जो है ना तरीक़ेकार है उसका प्रोफेशनल असेंबलीज में उनको आपको लेना पड़ेगा जो है ना कॉन्फिडेंस में, एतमाद में, और उसका भी तरीक़ेकार है कि वो रेजोल्यूशन लाया गया उसको जो है उसको मंजूर कर ले। पहले तो ये है कि मैं आपको एक अर्ज कर लूँ, खुदा न खास्ता जो है ना आपको मैं ये 73 के जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका क्रेडिट मिस्टर भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को चली जाती है, इसको अगर जनरल जाट जैसा आमिर और जैसा जो है ना उस वक्त का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेटर, अच्छा वो जो है ना कह तो रहा था, उसको नफरत था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, और वो कहता था कि उसको क्या से कहा भी है कि जी मैं चाहूँ तो उसको पार्ट के फेंक सकते हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको खत्म नहीं कर सका। इसलिए उसको पता है, इस बात का पता था कि फिर से कॉन्फ्रेंसिस की बुनियाद पे हम इस आइन को नहीं जो है ना दूसरा आइन नहीं बना सकते। तो अभी भी आज भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। यहाँ इतनी दूरियां पैदा हो गई हैं, यहाँ पर इतनी जो है ना मैं आज चलूँ आपको एक दूसरे के साथ एक नफरत का और एक गुस्से का जो इजहार है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन कोई अच्छी बात कोई नहीं मानता, बुरी को तो छोड़ देता। हेलो जी जी ठीक है जी ठीक है। नोबडी कोई शख्स जो है ना कोई शख्स एक जगह पे नहीं बैठ सकेंगे। बलूचिस्तान वर्सेस पंजाब वर्सेस फ्रंटियर, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, कोई शख्स एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिला सके। यू कांट, आप एक सिंगल एमएंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ला सकेंगे। देखो बात ये है कि अभी भी वो ले लें, अपने आप को ठीक करें ये लोग, और जो है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अगर जरूरत है वो भी तो आपको अब बलोचिस्तान को बोल दीजिए कि आप बलोचिस्तान। ठीक है बलोच साहब, मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी फिलहाल लेते हैं ब्रेक।